हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत कायम की। पीटीआई को इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कल अदम करार। पार्टी को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत कार्रवाई की? क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है? एक मरतबा शेड्यूल जारी हो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है? जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। पेशावर में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए तो पेशावर हाई कोर्ट को पिटीशन सुनने का इख्तियार कैसे नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जेरे समात है। पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दें। यहाँ पर कभी कोई लाडला बन जाता है। जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। मुख्तसर फैसले में अदालत ने करार दिया, इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। बल्ला पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी का निशान है। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, कल उम्मीदवारों के टिकटों का ऐलान कर देंगे। हर हलके से उम्मीदवार खड़े करेंगे। निशान बहाल ना होता तो 227 रिजर्व सीटें चली जाती। इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर नाकाम करने की कोशिश की। का निशान पीटीआई के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी, टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। और अगर ये निशान रिस्टोर ना होता तो 227 रिजर्व सीटें हमारी चली जाती। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पे डिफीट कराने की कोशिश की थी। हमसे बिल्कुल नाजायज़ तौर पर यह निशान रोक लिया था। इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी हुई थी। और इलेक्शन कमीशन को ताहाल पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से रवाना हो गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास कल होगा। आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, बल्ला वापस मिल गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अभी तक पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला मौसूल नहीं हुआ, इसलिए मुशावरती इजलास अब कल होगा। फहद चौधरी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फहद, बताइए। जी देखिए, पेशावर हाई कोर्ट के तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से फैसले की कॉपी जो है वो मुसद्दिका कॉपी ताहाल इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक मौसूल नहीं हुई और जैसे ही ये कॉपी मौसूल हो जाएगी उसके बाद कल मुतवक्को है कि किसी वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस पर अहम इजलास होगा, जिसमें कानूनी टीम इस फैसले के आईनी और कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग देगी और उसमें गौर किया जाएगा कि इस पर अगला लाएअमल इलेक्शन कमीशन का क्या होगा। आया कि अदालत उज़्मा में बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन अपील दायर करेगा या जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से जो है वो कोई लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। बहरहाल इस फैसले की कॉपी मौसूल होने के बाद कल मुतवक्को है कि इजलास होगा इलेक्शन कमीशन में। जी तो फहद, अभी आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन फरीक बनेगा या दरख्वास्त गुजार जिसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी वो इसमें फरीक बन सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के हवाले से बताइएगा, ये कौन था इस केस में? जी देखिए, इसमें तहरीक इंसाफ के ही जो कुछ बानी अरकान थे और कुछ दीगर अरकान ने ये दरखास्तें जमा करवाई थी। लगभग 10 से 11 दरखास्त गुजार थे इसमें, जिन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया था। इसमें जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर, वो भी दरखास्त गुजार थे। इसके अलावा दीगर एडवोकेट्स की जानिब से भी दरखास्तें दायर की गई थी। बहरहाल जैसा कि आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो पहले हुक्मनामा आया था जिसमें स्टे ऑर्डर दिया गया था,
उसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन खुद पेशावर हाई कोर्ट में अपील लेकर गया था। तो अभी भी ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। शुक्रिया आपका फहद। तो इलेक्शन कमीशन को ताहाल पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला नहीं मिला, इसलिए जो मुशावरती इजलास आज होना था वो आज नहीं हो सका और ये कहा जा रहा है कि कल इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मुशावरती इजलास कल का होगा। अशतर औसाफ साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जिस तरह से अभी बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अभी तक तहरीरी फैसला नहीं मिला और इस हवाले से मुशावरती इजलास जो है वो कल होने जा रहा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस केस में पार्टी वो आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है? जिस तरह से इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से भी खुद रुजू किया था, तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन बतौर फरीक खुद रुजू करेगा इस सिलसिले में? देखिए, मेरी दानिश में इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो इलेक्शन करवाना है, उसको रेगुलेट करना है और उसकी शफाफियत को इंश्योर करना है। जहाँ तक बल्ले का निशान हो या तीर का निशान हो या शेर का निशान हो, ये सारे मामला जो हैं ये इलेक्शन के इनेकाद से पहले ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और मेरे दायरे पर तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपनी सारी की सारी तवानाइयाँ इलेक्शन करवाने की तरफ होनी चाहिए। किसी को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता, दैट इज ए सेकेंडरी कंसिडरेशन। इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं नजर आना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ जो है सर, तो फिर जो पार्टी मुतालिका पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से जो रिजर्वेशन सामने आते रहे हैं बारहा इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के हवाले से, तो आप समझते हैं कि किसी हद तक वो उसमें उसकी झलक दिखाई देती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है या इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई साइड ले रहा है। और चूंकि ये अगर वो इसको चैलेंज करते हैं ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, तो फिर वो अगर वो इस तरह करेंगे तो शायद तासुर ये जाएगा लोगों को कि इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी बन रहा है। ठीक, तो ये इलेक्शन जो है ये तो पार्टीज के दरमियान है, ना कि हुकूमत और हुकूमती इदारे और जो आईनी इदारे हैं उनको। तो मैं समझता हूँ कि बल्ले का निशान जो है अगर पेशावर हाई कोर्ट ने उनको दे दिया है तो उसमें कोई मजायका नहीं। ठीक है, इसमें कोई मजायका नहीं अगर पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया है वापस। अशतर औसाफ साहब का ये कहना था। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। NA 122 लाहौर से सरबरा PTI की अपील मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। बानिए PTI NA नवासी मियांवाली से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील मंजूर हो चुकी है। NA 130 पर नवाज शरीफ का सामना करेंगी। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद होने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौन कामयाब कौन नाकाम, कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आखिरी रोज। बानी PTI लाहौर के इंतखाबी दंगल से आउट। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। NA 122 से बानी PTI की अपील मुस्तरद कर दी। बानी PTI NA नवासी मियांवाली से इलेक्शन लड़ने के लिए भी ना अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील मंजूर कर ली गई। RO का फैसला कलअदम करार। डॉक्टर यास्मीन को नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PP 218, NA 150 और 151 से कागजात मुस्तरद हुए थे। NA 64 से मोनिस इलाही की खाला सुमेरा इलाही और रेहाना के कागजात मंजूर। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया। PP 32 से मोनिस इलाही की कजन जहरा इखलास के कागजात भी मंजूर। PP 169 से मियां महमूद रशीद के कागजात भी मंजूर कर लिए। शर्जील मेमन के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस लिए जाने पर खारिज। GDA रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई, मसरूर जतोई और शाहनवाज जतोई के खिलाफ दायर एतराजात मुस्तरद। नामजदगी के फॉर्म को बहाल कर दिया गया। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। हमने इससे बहुत ख़राब हालात में भी इलेक्शन देखे हैं।
निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी सरगर्मियाँ सियासी जमातों के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद शुरू होंगी। इंटरनेट सर्विस के हवाले से मसाइल टेक्निकल हैं। इलेक्शन जुमेरात 8 फरवरी 2024 को हमने ख़राब तरीन हालात में इलेक्शंस कराए हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो 2008 और 2013 से बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल में जैसे ही तमाम जमातें अपने हतमी उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी तो उसके बाद सरगर्मी होगी। मेरे ख्याल में तमाम जमातें अपनी सरगर्मी शुरू कर रही हैं। मेरे ख्याल में जब इंटरनेट के हवाले से टेक्निकल मसाइल निगरान हुकूमत से पहले भी आते रहे हैं और अभी 1-2 दफ़ा हुआ है, उसकी वजूहात तकनीकी हैं, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चंद वकला ने पीटीआई पर कब्जा किया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन को एक डाक खाना समझ रहे हैं। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। कहा, अदालतों को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। पीटीआई मुल्क में इंतशार चाहती है। पीटीआई जैसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। 3 साल तक पीटीआई ने ज्यादती की, अब उनके साथ हो रही है। जो ताज़ा तरीन ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्जा किया हुआ है, ये चंद वकला का ग्रुप जिन्होंने टिकटें बांटनी शुरू कर दी हैं। ये जो वोट बैंक है, इसको कोई एक ग्रुप आके कब्जा करके अपने लिए कैश कराने के चक्कर में है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महज एक डाक खाना है तो फिर हमारे टैक्सों के करोड़ों रुपए उस इदारे पे क्यों खर्च किए जाते हैं? हमारी अदालतों को ये बात सामने रखनी चाहिए कि जिस अंदाज में वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं, इससे एक आईनी इदारा कमज़ोर हो रहा है। 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उस दौर में जो जुल्म हुआ, उस दौर में जो फिरौनियत का दौर था, याद रखिए कि जालिम जब जुल्म करता है तो बराबर का जुल्म का हकदार। लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने मरीम नवाज के हल्के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मरीम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। पीटीआई उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने मरीम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर के खिलाफ अपील दायर की थी। MQM ने कराची के हल्के NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि NA 242 में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। हल्के से सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। पेशावर में ख्वाजा सराओं के लिए असम्बलियों में नशिस्त मुख्तस करने के लिए केस, जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने इस केस की समाअत की। हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोबिया खान का कहना है कि RO ने एक्स के बजाय बतौर मर्द कागजात मंजूर किए हैं। जस्टिस अरशद ने रिमार्क्स दिए, बतौर मर्द नहीं, RO कागजात बतौर पर्सन मंजूर करता है। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब करके समाअत मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो से अच्छा मुकाबला होगा, मस्बत सियासत करेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि लाडला जेल में कभी साइकिल कभी देसी मुर्गी मांगता है, लेकिन इलेक्शन में लाडले की दाल नहीं गलने वाली। तरक्की और मसाइल पर बात करेंगे, जातियात पर नहीं। मजहबी हम आंगी और इत्तेहाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा मुकाबला करेंगे बिलावल साहब का और अपने तमाम हरीफों का, और मुस्बत सियासत करेंगे। तो जो लाडला है वो कभी साइकिल मांगता है, कभी देसी मुर्गी मांगता है, कभी कुछ मांगता है। तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल भी कर ले, साइकिल भी चला ले, मुर्गी भी खा ले, इलेक्शन में उसका कोई दाल नहीं गलने वाली। हम इश्यूज पे बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम अवाम के मसाइल की बात करेंगे, हम जातियात की बात नहीं करेंगे। मुल्क की सियासत को जो जहर आलूद किया गया है, इसको हमने बेहतर करना है। हमने इश्यूज के ऊपर सियासत करनी है, हमने अवाम की जो मसाइल हैं उन पर सियासत करनी है, हमने जातियात पे सियासत नहीं करनी। और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की तकदीर भी बदलेगी और हमांगी को भी फ़रोग देंगे। और यहाँ पे एक जो अदम बर्दाश्त है उसके खात्मे के हवाले से भी हम बात करेंगे। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश। 12 रुकनी टीम अडियाला जेल से रवाना हो गई है। अफसरान ने ढाई घंटे तक बानी पीटीआई से पूछगछ की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को 22 से 2 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त
दे रखी है। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश की गई है। 12 रुकनी टीम अडियाला जेल से रवाना हो चुकी है। अफसरान ने 2.5 घंटे तक बानी पीटीआई से इस हवाले से सवालात किए। एटीसी ने पुलिस को बानी पीटीआई से 2 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया। लिखा, ओहदे पर काम जारी रखना नामुमकिन है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में शिकायत ज़ेर समाअत है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। कहा, ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात की तरदीद करते हुए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बोले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम देना एजाज़ है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समाअत है, जिसमें उन पर असासों से मुतालिक इल्जामात थे। उनकी मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। ने संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। वफाकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ की सजा की अपील की मुखालफत की। परवेज़ मुशर्रफ के वरसा की जानिब से किसी ने अपील की पैरवी नहीं की। वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि एक शख्स को पूरे मुल्क के साथ हुए इक़दाम पर अलग करके सजा दी गई। परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। खुसूसी अदालत की सजा बरकरार रखी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला लिखवाया। रिमार्क्स दिए, मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। वरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। अदालत 561A का सहारा कैसे ले सकती है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, आर्टिकल 12 के तहत परवेज मुशर्रफ के साथ मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे तो खुले हैं। सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, इस अदालत के उठाए इक़दाम को सराहते हैं। एमरजेंसी के निफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा मुलव्विस नहीं थे। उस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, पार्लियामेंट भी मुलव्विस थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 125 सफ़ात पर फैसला बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। मुख्तसर हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकते हुए उनके मुकदमात आम अदालतों में भेजने का हुक्म दिया था। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक के इजाफी नोट भी जारी किए गए। कुछ लोग लापता अफराद के नाम पर रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मिसिंग पर्सन से मुतालिक प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है। अब प्रोपेगेंडा की दुकानें बंद हो जाएं। अमरीका, बरतानिया और भारत में लाखों अफराद लापता हैं। जो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो प्रोपेगेंडा था, वावेला मचाया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसने वो तमाम प्रोपेगेंडे को इश्कारा किया है और ये एक अब मिथ साबित हो गया है कि मिसिंग पर्सन के नाम पे सियासत, इलेक्शन कैंपेन और लॉबिंग और बाकी दुनिया में पाकिस्तान को हरास करना और बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब आप इस नंबर को कंपेयर करें बाकी ममालिक के साथ। अमेरिका में आज के डेट में तकरीबन 5 लाख लोग मिसिंग हैं। यूके में 1,70,000 लोग मिसिंग हैं। इसी तरह इंडिया में तकरीबन 3.5 लाख लोग मिसिंग हैं और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 820 लोग जो है वो मिसिंग बताए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। शुरका ने बाजोड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। वफाकी काबीना ने फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के 227 डेली वेजेस
असातिज़ा को रेगुलराइज करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर जबरी गुमशुदगियों पर बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील नौब की भी मंजूरी दे दी गई है। जबरी गुमशुदगियों पर काबीना कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट, कराची रजिस्ट्री की नई इमारत में वफाकी अदालतें और ट्रिब्यूनल्स के लिए वक्फ करने की मंजूरी दी गई है। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की नई इमारत के डिज़ाइन में तब्दीली की भी मंजूरी दे दी। खबर है तांदियावाला से, जहां पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कल हॉकी स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत सख्त सर्दी में पंडाल में इंतजामात का जायजा लेने में मसरूफ़ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान बदर से। बिल्कुल NA 97 और फैसलाबाद की तरीक का पीपल पार्टी की जानब से पहला पावर शो किया जा रहा है। ये पावर शो हॉकी स्टेडियम में होगा, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर आवाम के जम्मे गफीर से खिताब करेंगे। मैं इस वक्त हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहां पर पंडाल की तैयारियां आखिरी मराहल में शामिल होगी है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी या आवाम के जम्मे गफीर से कल 1 बजे के करीब खिताब फरमाएंगे। और इसके साथ साथ मैं मजीद आपको बताता चलूं कि आवाम को और जो सपोर्टरों को यहाँ पर दिन 11 बजे का टाइम दिया गया है कि पंडाल में तशरीफ लें और अपने कायद का शानदार तरीके से इस्तकबाल कर सकें। मेरे साथ मकामी क़यादत मौजूद है, उम्मीदवार हैं NA 97 नदीम खान बलोच साहब। बताइएगा कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? ये आप देख सकते हैं, जलसे से पहले जलसे का माहौल है। इंशाल्लाह बहुत तारीखी जलसा होगा। ताजने वाले की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं होगा जो अब होगा इंशाल्लाह को। जी ये भुट्टो जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तैयारियां जोशो खरोश से जारी है और तारीखी अपने कायद का यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा। जी लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। तख्ती खेल में नामालूम मुल्जिमान ने 11 अफराद को मार डाला। जाँ बहक अफराद में 2 भाई, उनकी बीवियां और बच्चे शामिल हैं। साथ वाले घर से भी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को नशा आवर खाना खिलाने के बाद कत्ल किया गया। कातिल तक पहुंच गए हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस का ये बताना है। कंदकोट में गैस लीकेज से इलेक्शन कमीशन के 4 मुलाजमीन जाँ बहक हो गए हैं। वाकया जिला काउंसिल हॉल इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पेश आया। तमाम मुलाजमीन कमरों में सो रहे थे। जाँ बहक मुलाजमीन में अफसर मुश्ताक अहमद मक्सी, डेटा ऑपरेटर गुलाम फरीद शामिल हैं। सब स्टेट अब्दुर्रऊफ और माजिद हुसैन भी मरने वालों में शामिल हैं। कोहाट में पुलिस चेक पोस्ट हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और पाक आर्मी के आला अफसरान ने शिरकत की। शहदा को सलामी पेश की गई। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पुलिस और पाक फौज के जवान दहशतगर्दों से हर कदम पर लड़ रहे हैं। तुर्बत से खबर दे, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से साबिक सेनेटर असलम वलेदी जख्मी हो गए हैं। असलम वलेदी को 2 गोलियां लगी हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि नामालूम अफराद की फायरिंग से साबिक सेनेटर असलम वलेदी जख्मी हो गए हैं और उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि उनको 2 गोलियां लगी हैं। तुर्बत में असलम वलेदी को 2 गोलियां लगी हैं, ज़राए का ये बताना है, और उनको इस वक्त जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नामालूम अफराद की जानिब से असलम वलेदी जो कि साबिक सेनेटर हैं, उनको 2 गोलियां लगी हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जब सामने आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो इब्तदाई तफसीलात हम आपसे शेयर कर रहे हैं, 2 गोलियां लगी हैं असलम वलेदी को और साबिक सेनेटर हैं। तुर्बत में ये वाक़या पेश आया है। दानिश मुराद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। दानिश बताइएगा। जी देखिए, अब से कुछ देर कबल मकरान का इलाका है तुर्बत, वहाँ पर जो है वो नून लीग के कौमी असम्बली के जो टिकट होल्डर हैं असलम वलेदी, उन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जो जख्मी हालत में जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक असलम वलेदी को जो है वो 2 गोलियां लगी, एक सीने में, दूसरी जो है वो पाँव पर, जबकि उनकी हालत जो है वो ओवरऑल खतरे से बाहर बताई जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी वाक़े की मजम्मत की करते हुए जो ज़िला इंतजामिया है मकरान के, उनसे रिपोर्ट तलब कर ली और अब तक जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है वो ये है कि असलम वलेदी की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानिश। और अब आपको बताएं कि पंजाब में नमूनिया फैलने लगा। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक
36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि प्रेप और नर्सरी की क्लासेस 19 जनवरी तक बंद कर दी हैं। नमूनिया से फौत होने वाले ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल कम उम्र के हैं। नमूनिया कोरोना की तरह फैलता है। वालिदैन से अपील है कि बच्चों को खुराक का ख्याल रखा जाए। सरकारी अफसरान के लिए नए 29 घरों के प्रोजेक्ट GOR 9 का संगे बुनियाद रख दिया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में मजीद 30 बसें शामिल कर दी गईं। मज़ार कायद पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा कि शहर के 267 रास्तों पर 12,000 से ज़ायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ चल रही हैं। इंतहाई खुशी का मौका है कि कराची को मजीद 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिल रही हैं। कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो सब पे आया है, सब इसको सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ लोगों को सहूलत नहीं फराहम ट्रांसपोर्ट की, सस्ती ट्रांसपोर्ट की, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट की, कंफर्टेबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट की, दूसरी तरफ ये रोडों पे कंजेशन का बायस भी बन रहा है। तादाद बसों की, मोटरसाइकिलों की दिन ब दिन बढ़ रही है। आज मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि वो पीपल्स बस सर्विस का मंसूबा जो पिछली हुकूमत ने स्टार्ट किया था वो मंसूबा उसी तरीके से रवा दवा है। वो बसें जो 250 शुरू में हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर मज़ीद 50 इलेक्ट्रिक बसेस का इजाफा हो रहा है, 30 और ये हाइब्रिड बसेस का इजाफा हो रहा है। और जनाब तैयार रहें, रवां साल सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। बालाई इलाकों में पहाड़ों और वादियाँ सफ़ेदी में छुप गई हैं। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद सर्द, पहाड़ों पर ठंडी हवाएं फरफर। शहरी तैयारी कर लें, रवां साल सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा -3, कल्लात -6, सिब्बी 6 और नौकंडी में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में खुश्क सर्दी ने डेरे डाल लिए। मरी, गिलियात और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। लेह -11, स्कर्दू -9, कालाम में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। कराची को मगरिबी हवाओं ने लपेट में ले लिया। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं सर्दी की शिद्दत 15 जनवरी तक बरकरार रहेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।